हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी फ़िलहाल में गुड मॉर्निंग नहीं, हमारी ये इवनिंग है, क्योंकि फटाफट हम भी नीचे से वॉकिंग करके पतिदेव के साथ आए हैं अब रूम में। तो अभी ये भी रेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कुछ खाने का मन है इनका नहीं। बट आज साड़ी भी मेरी बहुत तारीफ़ हुई, मैं कैसी लगी आप लोग कमेंट करना। दुबई में साड़ी पहनना मतलब अपने लिए बहुत बड़ी ग्रोथ है, एक डेवलपमेंट है जो कि नहीं कोई करता है। इसके बाद मेरा मॉर्निंग की शुरुआत हो गई, तो आप लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारा ये सुंदर फेस का राज है ये बोरोप्लस। तो मैं अपने फेस पे बस बोरोप्लस लगाती हूँ, और आप लोग भी बस यही लगाना। कभी कभी सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, बाकी मैं फेस पे कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे ज़्यादा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मैं तो ख़राब का नहीं, बट मैं लगाती ही नहीं, मेरा हैबिट ही नहीं है। तो इसी तरह पहले मैं मेकअप करूँगी, तो आज आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग पूरा मेकअप देखना मैं करती क्या हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ फेस पे, बस एक सिंपल सा बोरोप्लस लगाती हूँ, साथ में बिंदी सिंदूर, और कभी कभी लिपस्टिक। कभी कभी ही लगाते हैं, उतना नहीं लगाते हैं। और हमारी बिंदी अभी थोड़ी आज छोटी वाली लगाऊंगी, कल बड़ी वाली लगा ली थी। तो हमारा ऐसे रहता है, जिस दिन जैसा मन करता है वैसा लगाते हैं। तो आज थोड़ा कलरफुल लगाने का इच्छा है, देखते हैं कौन सा कलर, ग्रीन कलर आया। तो फिलहाल मैं ग्रीन कलर ही लगाऊंगी। और मैं कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करना, कमेंट करके बताना। ये हमारा एकदम सिंपल लुक है। और साथ ही लिपस्टिक, लिपस्टिक तो भाई चार चांद लगा देते हैं। पता ही आप लोग को कि आप फेस पे कुछ भी नहीं करो, एक लिपस्टिक लगा के चलो तो आपका पूरा फेस लगता है मेकअप वाला है। तो इसी तरह हमारा फाइनली मेकअप कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा आज काम भी है, और फिर आंटी भी आएंगे तो फिर काम करेंगे। तो उसके बाद फटाफट हम पहले लगाएंगे बिस्तर, क्योंकि सो के उठने के बाद आप लोग का भी हैबिट होगा, बिस्तर जो होता है उसको हमेशा फोल्ड कर देना चाहिए। बट मैं नहीं कर पाती, कभी कभी लेट हो जाता, क्योंकि अनबी हमारी उठ जाती है मेरे साथ ही। जब मैं सोती तब सोती, जब मैं उठती तब उठती है। तो इसीलिए बिस्तर मेरा छूटा रहता है, फिर मैं बाद में इसको करती हूँ सेट। तो इसी तरह पहले हम कंबल फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके फिर कोई काम करेंगे। बट आप लोग ऐसा नहीं किया करिए। अगर आप लोग परेशान हो, अकेले हो, तो भाई करना ही पड़ेगा। मेरी तरह जैसे मेरी अनवी है, तो मेरे को क्या होता है उस टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ, बाद में मैं करती हूँ। तो इसी तरह मैं फ़ोल्ड करके एक जगह रख दी। अच्छे से तो नहीं फ़ोल्ड हुआ, जैसा भी हो वैसा ही कर दी। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। आज मैं टॉप और टी शर्ट और वो लेगिस जीन्स पहनी हूँ, क्योंकि कभी कभी लुक चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरह था, थोड़ा सा बेडशीट भी सही करेंगे। बेडशीट कितना भी सही करो फिर वैसे ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं जहाँ घर है तो वो सबके साथ होता है, जिसके जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके साथ होता है। और मेरी बेटी तो ऐसे बहुत शरारती, बेचारी को थोड़ा सा आज आराम रिलैक्स लग रहा है, तो चोट इतना ज़्यादा लगा था मुंह पे कि कुछ खा नहीं पाती थी, और फीडिंग भी नहीं कर पाती थी। और फीडिंग पढ़ना नहीं करता बच्चा तो बड़ा दिक्कत होता है। तो अभी देखते हैं किचन में क्या बन रहा है, किचन में चलेंगे। तो फिलहाल मैं किचन पहुंच गया। तो मेरी जो सास थी वो रखी थी आलू और मटर उबाल रही थी, साथ में थोड़ी सी, क्योंकि मेरी सास इसलिए खाना बनाती हैं क्योंकि हम लोग से ज़्यादा ही मसाले तेल हो जाती है, बहुत ईजिली बनाती हैं। तो इसी तरह फटाफट फटाफट पति जी का पैर मैंने वॉश किया पानी गर्म करके, क्योंकि मेरे पास खुद का बहुत काम होता है घर के अलावा। घर का काम तो आप आधा घंटा एक घंटा में कर भी लोगे, बट ये सब काम बहुत होता है। उसके बाद फिर इन लोग का मन था लाई, और जैसे हुआ था ना लाई नमकीन सब मिक्स करके खाने वाला, तो इनका मन था कि खाने का। तो आज देवर जी भी घर पे थे, तो बस इसी वजह से तैयारियों में लग गई। तो इसमें मैं एक प्याज काटूंगी, और साथ में बताती हूँ आप लोग को क्या करती हूँ लाई के साथ। तो प्याज जो इसको छोटा छोटा कट करेंगे ताकि खाने में ईजी हो, मज़ा आ जाए। तो अभी देखो मैंने लाई लिया ज़्यादा, उसमें मैंने प्याज लगभग एक प्याज मैंने काटा, ज़्यादा नहीं काटा। और साथ में इसमें मिर्चा और लहसुन और नमक और ये धनिया, इसको अच्छे से हम पीस देंगे। तो पीसने के बाद इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, और साथ में नमकीन। और एक एक टमाटर मैंने अलग से ही इसमें डाल दिया था, मैंने उसमें पीसा नहीं। तो अभी मेरा कैसा बना है आप लोग कमेंट करके बताना। तो ऑलमोस्ट इसको झालमुड़ी ही बोलते हैं, मेरे झालमुड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा चम्मच से मैं मिक्स कर दूँगी। तो मिक्स करने के बाद फिर हम निकल गए लूलू। थोड़ा सा मैं भी खाई थी, बट उसको नहीं कैप्चर किया। आप लोग बोलेंगे कितना खाती है, इस वजह से मैंने नहीं डाला। अब मैं निकल गई लूलू। लूलू क्यों निकल गई, अभी करवा चौथ का आज और शॉपिंग करना है, कुछ कुछ सामान मेरा बचा हुआ था तो उसको लेना था, तो मैं पहुंच गई लूलू। तो देखते हैं क्या क्या है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, सब बहुत अच्छी चीज़, जैसे कि ये वाली इसमें तो कुछ कुछ नेकलेस बहुत प्यारी थी। अभी आपको दिखाते हैं, पहले वॉच देखते हैं। ये वॉच जो है पुलिस बोलते हैं कि ब्रांड है उसका है। साथ में इधर कुछ कुछ नेकलेस लगा था, भाई साहब इतनी सुंदर सुंदर नेकलेस थी। बट ये साथ दो कि इंडिया का 2-2 3-3 हज़ार का था, ये असली नहीं है, बट बहुत प्यारा था। ये कैसा लगा आप लोगों को बताना। इतना चमक था इसमें ना, लगता है कि जैसे रियल चीज़ भी फेल कर दिया है, वो वाला सीन हो जाता है यार भाई, अगर ये सब चीज़ें देखो तो। और अभी विदेश में, यहाँ दुबई में देखो तो यहाँ तो बहुत ज्वेलरी मिलती है आपको, मतलब इतना मिलता है लगता है रियल है। ये वाली ज्वेलरी तो बहुत अच्छी थी, ये वाली बहुत प्यारी थी। इसको पहनने पे बहुत अच्छा लुक आता, मतलब इसको हम लोग साड़ी पे, किसी सूट पे भी, या फिर किसी साथ में। भाई बालमन पेरिस का मैंने पर्स देखा, इंडिया का ऑलमोस्ट कम से कम 34-35 हज़ार का, ये 990 दिरहम का है। ये 10,000-15,000 के ऊपर ये भी है।
ये 1290 का था। तो मतलब लगभग 50,000 60,000 तक का बालवन पेरिस का पर्स था, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर पर्स था। लेकिन अब ये नाम सुनते ही हालत ख़राब हो जाता है भाई, 50-60 हज़ार का पर्स कौन ही लेगा। इसके बाद फटाफट हम लुलु के लिए निकल गए। तो लुलु में भाई बहुत सारी शॉपिंग की, जैसे चूड़ियाँ लगी थी प्यारी प्यारी, जैसे ये सब चूड़ियाँ हैं, ये सब सिंपल सिंपल 2,6 का है, 2,8 का, तो 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 34 रुपये ऐसी चूड़ियाँ थी। यहाँ की 34 दिरहम, रुपीज़ नहीं दिरहम। ये वाली कलरफुल क्या बोलते हैं इसको, दिया जलाने वाला जो था वो था, रुई की तरह बोलते हैं वो, जलाने वाला ये था। बहुत कुछ चीज़ें हमने देखा, तो हमें चीज़ें बहुत पसंद आई और इतनी अच्छी लगी। चूड़ियाँ तो एक से एक थी भाई। ये क्या है, हाँ यहाँ मुल्तानी मिट्टी भी मिलती है, अगर जिसको नहीं पता वो लुलु में जाकर ले सकता है। दुबई में कोई ब्लॉग देख रहा था, वो लुलु में मुल्तानी मिट्टी मिलेगा, आप लोग ले सकते हो। और ये दिए की बात ही अलग थी भाई, ये दिया बहुत खूबसूरत था। साथ में चुन्नी भगवान जी को चढ़ाने वाला देख रही थी, ये सब भी था काफ़ी कॉस्टली, 18 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये ऐसे। ये सब चुन्नी भी था, 7 रुपये में भी था, 6.5 में भी था। मतलब आपको हर रेंज में मिलेगा जैसा आप सोचोगे। इधर कलर था, फिर साथ में ये जो इसको अगरबत्ती भी बोलते हैं, और ये तो सिंदूर है भगवान जी को चढ़ाने वाला। और साथ में इसमें ये पता क्या था मैं समझ नहीं पाई, वाइट वाइट था, कुछ होगा मुझे नहीं पता। साथ में अगरबत्ती, और फिर इधर यहाँ भी नीचे भी सेम वही चीज़ रखा हुआ था, सिंदूर इंगूर, और ये वाइट वाला नहीं पता क्या था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप लोगों को बताना, अगर आपको पता होगा आप लोग कमेंट करना मेरे को क्या है वो। तो इसी तरह हम नीचे लुलु में देख लिया, मैं ऊपर जाऊंगी लुलु में। ये हाइपर मार्केट में देख रहे थे, अब मैं जाऊंगी लुलु जहाँ कपड़े और वहाँ तो और भी ज़्यादा है। तो अभी हम पहुँच गए लुलु में। तो ये सब इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी लगी थी, लाइक बच्चों का सेट था, जैसे बाल का हेयर पिन हो गया, क्लिप हो गई, इधर चूड़ियाँ हो गई। ये सब देखिए, बैंगल कितना प्यारा है। ये वाली बैंगल तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा रेड और येलो, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में था, बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। इतना सुंदर था कि हम इसके बारे में कुछ आपसे कह नहीं सकते, क्योंकि कोई कोई चीज़ इतनी सुंदर होती है ना, उसके बारे में बता नहीं सकते। और ये चूड़ी भाई वेलवेट टाइप की लग रही थी ना, कितनी सुंदर है। आप लोग बताना इंडिया में कितने का है। यहाँ पे ये 30 दिरहम का है। 30 दिरहम मतलब कि कम से कम कम से कम 3-4 1-2 हज़ार तक का है, 2-3 हज़ार तक का ये चूड़ी। लेकिन बहुत प्यारी थी। 30-40-50 की चूड़ियाँ थी, हज़ार की चूड़ियाँ थी। इसमें हज़ार की भी चूड़ियाँ आपको मिलेंगी, सब कुछ था। लेकिन सब इंडिया से ही लाते हैं लुलु में। और फिर ये नेकलेस कितनी प्यारी लग रही है ना, ये सेट कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा बहुत सारा सेट था, बहुत ज़्यादा ही प्यारा प्यारा था। शायद जब मैं यूट्यूबर बन जाऊँगी तो इसी तरह बहुत सारा था। इसे मंगलसूत्र भी हमने देखा था इसमें। ये वाला मंगलसूत्र कितना प्यारा लग रहा है ना, ये बड़ा वाला मंगलसूत्र, ये तो बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन यही है कि ये असली नहीं, गोल्ड वाला नहीं है। गोल्ड वाली तो अलग ही बात होती है। और ये वाली मंगलसूत्र कितना अच्छा लग रहा है ना, इंडिया में भी मिलता है, बट ये इसमें बहुत शाइनिंग होती है। यहाँ पे ये कितने दिरहम का, 25 दिरहम का था, मतलब 20 दिरहम का था। बहुत सही था, मतलब ये रेट के हिसाब से सही था। इतना तो मिलेगा 20 दिरहम का, इंडिया में 100-200 का भी तो मिलेगा, यहाँ भी वही दिरहम था, वही रेट था। कोई कोई 34 था, कोई कोई 35 था। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें थी, हमने देखा। ये रबड़ 2 दिरहम का था, बट रबड़ मुझे ज़्यादा काम का नहीं लग रहा था, तो इसलिए नहीं लिए, क्योंकि रबड़ ऑलरेडी मैं ले चुकी थी। 10 दिरहम का रबड़ ढेर सारा ले लिया था मैंने। क्लैचर भी बहुत प्यारी प्यारी क्लैचर थी, 10-10 दिरहम की, 15-15 दिरहम की, 20-20 दिरहम की क्लैचर थी। एक सिक्के क्लैचर था, मतलब ये इसमें का तो छोटा पीस है, बड़ा वाला पीस भी हमने देखा था। अभी तो इस डब्बे में छोटा छोटा लगा है भाई। सब पर्स तो नहीं बोल सकते, पर्स कितना खूबसूरत है। ये वाली पर्स कितनी अच्छी लग रही है ना आप लोग को, मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। भाई आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला पर्स। ये वाली येलो वाली तो बहुत प्यारी थी। मुझे येलो वाला अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं येलो साड़ी पहनी हुई करवा चौथ पे, तो मुझे सेट लग रही थी। पर नहीं लिया भाई, इतना पैसा नहीं होता है हर टाइम कि आप 2-2, 300-300 का पर्स लो दिरहम का। मतलब 100 रुपीज़ तो ठीक है, 2-2, 300 रुपीज़ ठीक है, इंडियन रुपीज़। अगर दिरहम में कहो तो हिम्मत नहीं है भाई, दिरहम में मतलब कि बहुत हो जाता है। और ये नेकलेस सेट कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये कम से कम 30-35 दिरहम का है। ये वाली सेट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पिंक वाली। इसको मैंने दिखाया भी ऐसे हाथ से आप लोग को, ये बहुत प्यारा था। मेरी सास को तो भाई यही सब पसंद आता है, उनको ये वाली चूड़ियाँ। बट मैं नहीं पहनती, मेरे को ये सब चूड़ियाँ ज़्यादा सूट नहीं करता, इस वजह से नहीं पहनती। हाँ ये है कि रेड हो कलरफुल चूड़ियाँ मैं पहनती हूँ। साथ में तो 10-10 दिरहम में क्लचर कितना बढ़िया बढ़िया लगा था। और इसमें 3-3, 6-6, 9 पीस था 10-10 दिरहम में, तो लगभग सही था। 1 दिरहम में, मतलब 1 दिरहम से एक क्लच है 1 दिरहम का। इसी तरह बहुत कुछ आज लुलु में लगा था। ये था कि आज साड़ियाँ हमने नहीं देखा, और उसके बाद फिर फटाफट मिरर के पास पहुंचे, थोड़ा सा खुद का भी लुक देखने, कि सब कुछ देख रहे हैं, खुद का लुक नहीं देखेंगे तो क्या ही मज़ा है, कुछ मज़ा नहीं है। उसके बाद फिर कुछ चूड़ियाँ देखा। फिर इधर भी बहुत सारा स्टॉल लगा था, जैसे दीपावली का, तो लगभग सारा सामान देख लिया। अब मुझे बिंदी लेना, मेन हम फोकस बिंदी और सिंदूर के लिए आए थे लुलु में, क्योंकि हमारे पास लगभग सामान हो चुका था, यही दोनों लेना था। तो मैं सोची थी थोड़ा सा कम प्राइस में होगा, बट ऐसा नहीं है, प्राइस सेम ही था।
मुझे लगा कि आज थोड़ा सब सस्ता होंगे, लेकिन वही तो 3-3 दिरहम का था। 40, 45, 22, 44, लगभग 50-55 रुपये का एक बिंदी पड़ेगा। मतलब जो माथे पे बिंदी लगाते हैं वो 50-55 में। तो इसी तरह बहुत सारा नेकलेस, सारा सामान हमने देख लिया। I will not give you. I will not give you. भाई साहब ये कितना सुंदर, ये हमको लगा ये जो साइड में नहीं लगाते बाल में वही था, ये वाला पूरा सेट था। ये भी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये वाला मांटी का सेट तो और भी प्यारी थी। ये सब भी था 20-20, 25-25 30 दिरहम का था, 12-12 दिरहम का भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। और फिर मतलब ये होता है चीज़ें देखो तो मन करता है ले ही लो, इतना ज़्यादा मन करता है, मन कंट्रोल नहीं होता, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमारे साथ यही होता है, हम लुलु में जाते हैं तो यही करते हैं, क्योंकि जब पहुंच जाओ लुलु में भाई सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है। मैंने अनबी के साइज़ की चूड़ियाँ देखा, ये लहंगे सेट पे अगर कोई लहंगे होंगे अनबी को जब पहनाऊँ तो उस पर ये बहुत प्यारा लगेगा। मुझे रेड वाला अच्छा लगा, ब्लू वाला भी अच्छा लगा, सेम था, बस कलर में चेंज था। और ये चूड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। मैं अगर इंडिया में मुझे ये चूड़ियाँ दिखी कहीं, यार आप लोग जो ब्लॉग देख रहे हो अगर इसमें की चूड़ियाँ देखेगी प्लीज़ आप लोग मेरे को बताना। मेरे को ऑर्डर नहीं करना, बस मेरे को बता देना किस साइट पर मिलता है, किस मतलब ऐप पर मिलता है। ज़्यादातर ऑनलाइन ऐप पर ये सब मिल जाएगा, तो मेरे को ज़रूर आप लोग बताना। और बाकी क्योंकि मुझे ये चूड़ी बहुत पसंद आई थी। तो इसी तरह हमने बहुत कुछ देखा, सारी चूड़ियाँ। तो ज़्यादा घूम फिर के चूड़ियों पे ही ध्यान जा रहा था, क्योंकि पता है इंडियंस लेडीज़ को चूड़ी बहुत पसंद है, साड़ी बहुत पसंद है। खासकर मेरे को पसंद है, हर इंडियंस को नहीं पसंद होता है, बट मेरे को पसंद है। कुछ लोग का लड़कों वाला शौक होता है, मेरी तो लड़कियों वाली लड़कियों वाली शौक है। साथ में अनबी के लिए बहुत सारी चूड़ियाँ देखी। और ये वाली भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, ये वाला पूरा सेट। मतलब ये भगवान जी का जैसे था। ये दीपावली आया था, दीपावली पे हर चीज़ पे था, लेकिन बहुत सुंदर था। तो इसी तरह हमारी शॉपिंग भी हो गई साथ में, और सारी सामान भी देख लिया। थोड़ा सा मूड में भी चेंजेस आ गया, अच्छा भी लगा। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे बताना ये ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग आज की कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग थी। भगवान जी की भी दर्शन आप लोग को करा दिया, देख लो आप लोग लक्ष्मी जी गणेश जी का दर्शन कर लो दीपावली से पहले। फिर अपने अपने घर पे तो कर रहे, बट लुलु वाले भगवान जी को कर लो साथ में। तो मैं थोड़ा सा पर्स देखने लगी, लेना तो नहीं बट देखा। पर्स भी अच्छी थी, बहुत प्यारी प्यारी थी। 200 50 दिरहम, 70 80 ऐसी पर्स थी, बहुत सारी पर्स थी। तो हमारी शॉपिंग फ़िलहाल में कुछ इसी तरह हुई है। बस कुछ चीज़ें अब बची है, मुझे लेना है नीचे से। वही सिंदूर मैंने लिया, और बिंदी में मैं इधर से लूँगी। बस थोड़ी सी महंगी है, 3-3 दिरहम की, तो बट कोई बात नहीं, लेना है।